नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज खासतौर पर बनाए जा रहे हैं साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। जी हाँ, यदि आप एनसीईआरटी का कोई भी विषय लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे विजिट करें। आपको हर सब्जेक्ट लाइन बाय लाइन की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आपको दोनों माध्यम में इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम में सभी सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं। तो एक बार आप चैनल की प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिए और अन्य सब्जेक्ट पढ़ के जरूर देखें। तो चलिए हम हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हमें पढ़ना है जो गांव में शासन किस प्रकार से काम करना है। यदि मैं पिछला अध्याय आपसे बात करूं तो पिछले अध्याय में हमने कुछ बातें पढ़ी थी। आपका एक मिनट में मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं कि आपने पिछले अध्याय में क्या पढ़ा था। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा था शासन क्या होता है। शासन के बाद पढ़ा था आपने सरकार। सरकार के बाद आपने पढ़ा था लोकतंत्र। क्या पढ़ा था? लोकतंत्र भी। ठीक है, लोकतंत्र और सरकार में आपने पढ़ा था सरकार के अंग व सरकार के स्तर। ठीक, लोकतंत्र में आपने पढ़ा था आपने प्रत्यक्ष लोकतंत्र व अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये चीजें आपने पढ़ी थी। ठीक है, यदि मैं आपसे बात करूं तो हम यहाँ से घूम के ये सारी चीज पढ़ ली। हम सरकार पे आगे। सरकार के स्तर आपके 3 थे। आपके एक था राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, ध्यान होगा आपने, एक राज्य स्तर पर और तीसरा था एक स्थानीय स्तर जिसको हमने ग्रामीण सरकार या शहरी सरकार नाम दिया था स्थानीय स्तर पर। तो स्थानीय जो स्तर है वहां पर भी हमने 2 प्रकार की सरकारें पढ़नी है। एक तो आपकी ग्रामीण सरकार, कौन सी पढ़नी है? ग्रामीण सरकार भी। तो आज के अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ग्रामीण सरकार ही पढ़ने वाले हैं और इससे नेक्स्ट जो अध्याय है उसमें हम शहरी स्थानीय सरकार पढ़ेंगे। आज वाले अध्याय में हमें पढ़नी है स्थानीय ग्रामीण सरकार। चीजें क्लियर आपकी? ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता है कि सरकार के कौन से अंग है, शासन क्या है, तो आप पीछे वाला प्लेलिस्ट में जाके देखिए। आपको फाइनल रिवीजन बैच से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां आपको हर एक लेसन में को एक ही वीडियो में करवाया गया है ताकि आपका जल्दी से रिवीजन हो जाए, क्योंकि एग्जाम टाइम है और यदि आपके पास समय है तो आप कंप्लीट लेसन भी लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। भारत में गांव का महत्व कि आपके हर एक पूरे लेसन से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल लिए गए हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपका इसी में सॉल्व हो जाए। तो गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। भारत बहुत ज्यादा विशाल है और विविध है। लगभग देखिए आपके कितने 6 लाख गांव है, 8,000 कस्बे हैं, 4,000 प्लस आपके नगर है। जनसंख्या का 2/3 हिस्सा आपके गांव में ही बसता है। भारत मतलब एक ग्रामीण ही देश आप लगा दीजिए कि 2/3 लोग क्या आपके गांव में बसते हैं। इसलिए ग्रामीण शासन बहुत आवश्यक है। इसलिए गांव के लोगों का सरकार में हिस्सेदारी, शासन में हिस्सेदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लेकिन हमने कहा था कि भारत बहुत बड़ा देश है। यदि एक स्तर पर सरकार हुई ना तो गांव के लोगों की भागीदारी शासन में नहीं हो पाएगी, सरकार में गांव के लोगों की भागीदारी नहीं हो पाएगी। तो हमने क्या कर दिया कि शासन के एक स्तर को उनके बहुत ज्यादा नजदीक पहुंचा दिया। वो था आपका जो आपका स्थानीय सरकार है, सरकार को ही नजदीक पहुंचा दिया। तो सरकार के 3 स्तर जो राष्ट्र और अलग अलग जिम्मेवारी बनाते तीनों स्तर के सरकार की। जो राष्ट्रीय स्तर की सरकार है केंद्र सरकार, उनकी अलग जिम्मेवारी है, राज्य सरकार की अलग जिम्मेवारी है और जो स्थानीय सरकार है उनकी अलग जिम्मेवारी। गांव की जरूरतें क्या होती है भी? खेतों के लिए पानी, बारिश से खराब सड़क का रख रखाव, प्राथमिक विद्यालय की दिक्कतें, भूमि विवाद, चोरी, सामुदायिक समस्याएं। क्या हर समस्या के लिए लोग राज्य या केंद्र जाएंगे? इसने कहा इस प्रकार की गांव में समस्या होती है भी। तो आपकी बताइए, क्या हर प्रकार की समस्या के लिए लोग जो आपकी राज्य की राजधानी, मान लिया आप किसी भी राज्य में, बिहार में रहते हैं आप, पटना है, आपकी उत्तर प्रदेश में रहते हैं लखनऊ, पंजाब हरियाणा की चंडीगढ़, तो क्या हर काम के लिए आप चंडीगढ़ जाएंगे? और कितने लोग वहां पे आ जाएंगे भी, क्योंकि हर गांव से समस्या होती है, हर गांव से लोग आएंगे। तो क्या ये चीज हो पाएगी? इसने कहा यदि एक प्रकार की सरकार होगी ना, मैंने हर बात बताया कि भारत बहुत बड़ा देश है, एक सरकार, एक स्तर की सरकार से सभी की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसलिए हमने 3 स्तरों पर सरकार कर दी। यही से पंचायत का महत्व शुरू होता है कि आपका
पंचायत बना दी गई हर गांव के लिए, वो पंचायत ही क्या है, उस गांव की सरकार है। मतलब उस गांव में जो समस्याएं आएंगी उनका समाधान उनकी पंचायत ही करेगी। और उसके भी 3 स्तर आपको दे दिए भी। पंचायती राज व्यवस्था क्या है, ये है आपकी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्थानीय स्वशासन की प्रणाली। इसको बोलते हैं पंचायती राज। कि जो स्थानीय स्वशासन है ना, वो किस प्रकार से होगा, वही प्रणाली आपकी क्या कहलाती है, पंचायती राज। पंचायती राज याद करने में, क्वेश्चन भी समझने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि स्वशासन मतलब खुद का शासन करने की प्रणाली क्या कहलाती है, आपकी पंचायती राज कहलाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्वशासन की प्रणाली क्या कहलाती है, पंचायती राज कहलाती है। पंचायती राज व्यवस्था है कि वो किस प्रकार से शासन होगा, किस प्रकार से पंचायतें होंगी, कितने उनके अधिकार होंगे, ये सब इसमें दिया गया पंचायती राज में। तो मैं आपसे एक बार पूछूं, पंचायती राज क्या है, आप मेरे साथ बोलना कि पंचायती राज ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्वशासन की प्रणाली। दोबारा बोलिए एक बार, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्वशासन की प्रणाली को पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। तो बताइए भी आपको समझ में आ गया, चीजें क्लियर, आगे बढ़े। क्योंकि क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है भी। तो काम क्या है उनके, कि लोगों के पास शासन को लाना। पंचायती राज व्यवस्था के काम क्या है, कि लोगों को क्या, शासन के पास लाना। सक्रिय भागीदारी देना, कि सभी लोगों की शासन में भागीदारी होगी। ठीक है, विकास कारीगर। अब भागीदारी का मतलब क्या है, कि सबसे पहले तो वो अपनी सरकार चुने भी, ठीक है, वो अपनी सरकार से बात कर सके। ठीक है, ये चीज क्या होती है, भागीदारी होती है, वो सरकार से अपना कार्य जो समस्या होगा उसका समाधान करवा सके, ये इसको बोलते हैं भागीदारी। ठीक है, विकास कार्य करवाना होता है, सरकारी योजनाएं लोगों तक पहुंचाना, ये आपके स्थानीय सरकार के काम होते हैं। ठीक है, या पंचायती राज व्यवस्था के काम होते हैं। पंचायती राज क्या में कौन सी प्रणाली अपनाई गई है, तृतीय त्रिस्तरीय, 3 स्तर पर भी। 3 स्तर पर किस प्रकार से है, कि अगर हम, यह भारत की सबसे बड़ी स्थानीय शासन व्यवस्था है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, खंड स्तर पर पंचायत समिति। पंचायत समिति क्या होती है, कुछ गांवों का समूह होता है, उसको एक पंचायत समिति माना जाता है। ठीक है, मंडल परिषद उसको बोलते हैं। एक होती है जिला स्तर पर, इसको जिला परिषद हम बोलते हैं। तो 3 स्तर पर ये सरकारें बनाई जाती हैं, जो आपकी ग्रामीण स्थानीय सरकार है। तीनों मिलकर क्या क्या काम करते हैं, चाहे आपका ग्राम पंचायत हो, चाहे पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, तीनों मिलकर कृषि, सड़क, शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, सब ये काम देखते हैं भी। तो हम एक एक करके सबकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राम पंचायत, सबसे महत्वपूर्ण भी, गांव की सबसे नजदीकी सरकार, क्योंकि गांव का जो व्यक्ति होता है सबसे ज्यादा जो जुड़ाव उसका होता है ग्राम पंचायत के साथ होता है, क्योंकि उसके सभी सदस्यों को जानता है, जो उसके सदस्य बनते हैं उसके गांव के लोग ही बनते हैं। ठीक है, तो उसके पास वो कभी भी आ जा सकता है, कि उसमें टाइम कम लगता है। गठन, गांव के वयस्क नागरिक ग्राम सभा। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या कहा, कि ग्राम सभा के बारे में 1 मिनट बात करता हूँ, कि जितने भी लोग हैं, ये एक गांव की मतदाता सूची है। ग्राम सभा में भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि आखिर ग्राम सभा के सदस्य कौन है। तो ग्राम, जो आपकी मतदाता सूची है ना, मतदाता सूची है एक गांव की, गांव ये ए है, इसमें जितने भी नाम है, आप आ रही बात समझ में, इसमें जितने भी नाम है वो सभी क्या है, ग्राम सभा के सदस्य हैं। ठीक है, अगर इसमें किसी का नाम नहीं, यहाँ पे 2 व्यक्ति है, सी और डी। सी का नाम तो लिस्ट में है, डी का नहीं है, तो डी ग्राम सभा का सदस्य नहीं है। मतलब वे सभी लोग जो मतदाता सूची में शामिल है उस गाँव में, वो क्या है, ग्राम सभा के सदस्य है। आप बाकी बात समझो, यदि आपको ग्राम सभा का सदस्य बनना है किसी गाँव का, तो उस गाँव की मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में आपको। प्रधान सरपंच पंचायत का मुखिया होता है। ठीक है, पंचायत के मुखिया क्या बोलते हैं। ग्राम सभा क्या करती है, देखिए ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम सभा क्या होती है, कि ये आपकी, सॉरी, ये आपकी ग्राम सभा, इसमें तो सारे गांव के लोग शामिल हो गए, जिनके वोटर, जिनके नाम क्या उनकी मतदाता सूची में है, ये यहाँ पे इकट्ठे होंगे। क्या होंगे, इकट्ठे होंगे। ये क्या करेंगे, ये विचार करेंगे कि गांव में क्या समस्या है। जो आपकी पिछली एनसीईआरटी की बुक थी उसमें एक उदाहरण दे रखा था, कि ये सभी मिलके क्या करेंगे, कि गांव में 2 समस्याएं हैं, एक है पानी की समस्या, एक है सड़क की समस्या। ठीक है,
तो ये कहता है कि पानी की समस्या को हम हैंडपंप वगैरह लगा के ठीक करवा लेंगे। तो हम ग्राम पंचायत को पहले सड़क की समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए, जहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। तो ग्राम पंचायत में क्या होता है, सॉरी ग्राम सभा में क्या होता है, ग्राम सभा में क्या करते हैं लोग, समस्याओं पर विचार करते हैं और ग्राम पंचायत के लिए ग्राम पंचायत को देते हैं कि गांव में ये काम होना चाहिए। तो ये यहाँ से प्रस्ताव बनके किसी आज गांव में ग्राम सभा की मीटिंग हुई और ये निर्णय लिया जाता है कि गांव में सभी लोगों की सहमति से कि गांव में सड़क का निर्माण करवाया जाना चाहिए। तो ये काम किसको भेजा जाएगा, ये प्रस्ताव आपका ग्राम पंचायत को भेजा जाएगा और ग्राम पंचायत इस काम को करवाने के लिए जिम्मेवार होगी। अगली बार फिर जब बात आएगी फिर दोबारा से ग्राम सभा होगी, पहले पिछले कामों पे भी बात होगी कि पिछले साल जो आपको काम दिए गए थे कि सड़क बनवाई या नहीं बनवाई, तो उस बारे में जिक्र होगा और आगे किस प्रकार से काम ग्राम पंचायत करवाएगी। तो वो सारे काम ग्राम सभा से होकर गुजरते, मतलब कि ग्राम पंचायत को जो काम करवाना है उसमें ग्राम सभा की अनुमति लेनी आवश्यक है। आपको आगे बात समझ कि किस प्रकार, देखिए गांव के सभी लोग क्या है, इसके हिस्सेदार बन गए सरकार के भी, ठीक है, क्योंकि ग्राम पंचायत सरकार है और इनकी परमिशन से सरकार काम कर रही है। ये क्या लोगों की भागीदारी तो है सरकार में, आपको आ रही बात समझ में, हर प्रकार से भागीदारी होती है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। सरपंच मुखिया का महत्व, ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है। ग्राम सभा मतलब कि अब आप ग्राम सभा को एक सभा मत मान के चलो, यहाँ पे आप समझो कि जो आपका ये है ग्राम सभा का मतलब उन लोगों से है जो वोटर लिस्ट में शामिल है, वो सभी एक सभा का मतलब सभी वोटर है गांव के, वोटरों के द्वारा मतलब वोट डाल के चुना जाता है। गांव के लिए नेतृत्व निर्णय और विकास कार्य करवाता है। अब कई महिलाएं सरपंच भी बन रही है। तो उसके बाद आपके पाठ में कुछ उदाहरण दे रखे हैं जो हमारे प्रेरणादायक सरपंच बने जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो उसमें जो है आपका नाम आता है दयालेश्वर कांबळे, महाराष्ट्र से सरपंच बने, जो कि किन्नर समुदाय से थे, ठीक है। नारा था लोक सेवा ही क्या है, ग्राम सेवा, मतलब लोगों की सेवा ही ग्राम सेवा है और इन्होंने बहुत अच्छे काम किए, जनता की सेवा से ये प्रसिद्ध हुए। उसके बाद एक और सरपंच है वंदना बहादुर मेहता, भील समुदाय से आती, मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है। तो इसने कहा कि पितृसत्ता के विरुद्ध जाकर सरपंच बनी। पितृसत्ता मतलब कि जो आजकल पुरुष प्रधान है कि लोगों में, क्योंकि सरपंच ये आपके पुरुष ही बन सकते हैं, उस गांव में क्या था पुरुष ही सरपंच बनते आए थे, लेकिन एक महिला ने चुनाव लड़ा और वो सरपंच बनी, वंदना बहादुर भी। तो महिलाओं को सशक्त किया, शिक्षा व संस्था पर बड़ा कार्य किया, इसलिए इनका नाम आप अपनी किताब में पढ़ रहे हैं। फिर पोपटराव पवार, यह हिवरे बाजार पद्मश्री, इन्हें क्या मिला है, आपका पुरस्कार मिला है, हिवरे बाजार से संबंध रखते हैं, ठीक है। जल संरक्षण भी इन्होंने क्या किया है कि बहुत बड़ा काम किया, मतलब कि इन्होंने लाखों पेड़ लगा दिए हैं, लोगों को जागरूक किया, गांव को हरा भरा किया, भारत का आदर्श गांव मॉडल अपने गांव को दिलवाया भी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पंचायत सचिव की, कि जो हमारी पंचायत, ये आपने देख लिया कि पंचायत में क्या होता है, एक बार मैं दोबारा आपको रिपीट करवा देता हूँ कि ये आपका गांव है, इसमें क्या है कि वार्ड होते हैं, वार्ड से बनते हैं पंच, अलग अलग आपको बता दिया, अलग अलग रूल है, वार्ड से बनते हैं पंच और पूरे गांव का मुखिया होता है सरपंच। क्या होता है, सरपंच। और सरपंच और पंच मिलकर क्या बनाते हैं, पंचायत, ग्राम पंचायत। और आपको ग्राम सभा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। ग्राम सभा में क्या होता है, सभी सदस्य जिनका वोटर लिस्ट में नाम शामिल है वो आपके क्या है कि ग्राम सभा के सदस्य है। पंचायत सचिव क्या करता है, और उनके पास एक प्रत्येक ग्राम सभा को एक अधिकारी दिया जाता है जिसका नाम है पंचायत सचिव, रिकॉर्ड रखता है, बैठ के कराता है। मैंने आपको कहा था कि ग्राम सभा की मीटिंग होगी, तो ग्राम सभा की मीटिंग में कौन आएगा, सरपंच के साथ ग्राम सचिव भी आएगा। वो अपना जो दस्तावेज होता है ना, तो उसमें वो रखेगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सॉरी यहाँ पे देख लो कि ग्राम सचिव, पंचायत सचिव उसको बोलते हैं, ठीक है। सेक्रेटरी आपने नाम सुना होगा, सेक्रेटरी। तो अब देखिए कि कितनी ये आपकी लापरवाही है लोगों की, क्या
आपको ग्राम सभा की मीटिंग का तो दूर, आपको ये भी नहीं पता होगा कि सेक्रेटरी आपका कौन है, ताकि आपको छोटी-मोटी प्रॉब्लम पे बात करनी हो, तो आप सेक्रेटरी से भी कर सकते हैं, आप सरपंच से भी कर सकते हैं। तो ग्राम सभा की मीटिंग में आप अवश्य जाएँ और अपनी बात ज़रूर रखें। तो कौन-सा अधिकारी होता है पंचायत सचिव? पंचायत के पास कौन-सा अधिकारी होता है? पंचायत सचिव होता है, जो क्या करता है, उसका पंचायत का रिकॉर्ड रखता है कि कितने रुपए खर्च हुए हैं, कितने रुपए इस काम में लगेंगे, कौन-सा काम करवाना, तो सब अपने जो उनका रिकॉर्ड दस्तावेज होता है उसमें रिकॉर्ड रखते हैं, रजिस्टर वगैरह उनके पास होता है पंचायत, ठीक है? तो वो बैठ के भी कराता, मतलब मीटिंग भी कराता है ग्राम सभा की, ठीक है? ताकि उसमें निर्णय ले सकें कि किस प्रकार से काम करना है। फिर एक होता है दूसरा अधिकारी पटवारी। ग्राम पंचायत के पास एक अधिकारी होता है पटवारी। पटवारी क्या करता है, भूमि विलेख और पुराने नक्शे, जो भूमि से संबंधित रिकॉर्ड है ना, किसके पास कितनी भूमि है, पंचायत के पास कितनी भूमि है, इस प्रकार के रिकॉर्ड कौन रखता है, पटवारी रखता है। और ये क्या करता है, यदि कोई विवाद हो जाए तो पटवारी किसके बारे में बताएगा, जमीन के बारे में, तो वो सारी जानकारी आपको पटवारी से मिल सकती है। ये दोनों पंचायत को प्रशासनिक मजबूती देते हैं। प्रशासनिक मतलब उसके काम में सहायता करते हैं। आपको आगे बात समझ में? फिर बाल हितैषी पंचायत, एक आपकी बाल हितैषी पंचायत जो बच्चों की समस्याओं पर भी ध्यान दे, यही उद्देश्य होता है बाल हितैषी पंचायत का। इसका काम है कि स्कूल सुरक्षा के लिए स्कूलों की दीवारें बनवाना, साफ रसोई घर, मिड डे मील, मतलब बच्चों की समस्याओं पर ध्यान देना। तो ऐसी पंचायत क्या कहलाएगी, बाल हितैषी पंचायत कहलाएगी। बच्चों की आवश्यकताओं पर चर्चा। सांखू राधो खंडू में सिक्किम को बाल हितैषी ग्राम पंचायत घोषित किया गया, क्योंकि उन्होंने बच्चों के लिए, ठीक है, बच्चों की जो जो समस्याएं थी उन पे बहुत अच्छा काम किया था। तो इसको क्या किया गया था, बाल हितैषी पंचायत घोषित किया गया था। बाल संसद में, तो आपका राजस्थान में एक बाल संसद का आयोजन हुआ, कि मतलब जो बच्चे थे आपके कॉलेज में पढ़ने वाले, जो सीनियर स्टूडेंट थे, उनको क्या है कि इस प्रकार का माहौल दिया गया कि किसी को आपका सबको प्रतिनिधि बना दिया गया, कुछ आपके सरकार में शामिल हो गए, कुछ आपके विपक्ष में शामिल हो गए, और वो आपस में वाद विवाद करते हैं कि इस प्रकार का काम होना चाहिए, होना चाहिए। तो वंचित बच्चों को शिक्षा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया सिखाई जाती है आपकी बाल संसद में। आपको ये छोड़िए आप एक बार, ठीक, लोकतांत्रिक प्रक्रिया सिखाई जाती है कि किस प्रकार से चुनाव लड़ना है, किस प्रकार से आप प्रतिनिधि बन जाते हैं, किस प्रकार से आपको सरकार में पद मिलता है, और किस प्रकार से आप कार्य करवा सकते हैं। 8 से 14 वर्ष के बच्चे चुनाव लड़ते हैं, मंत्रिमंडल बनता है, स्कूल प्रबंधन की समस्या पर ये निर्णय लेते हैं। 2001 में वर्ल्ड चिल्ड्रन ऑनररी अवार्ड इनको मिला था अभी। ये आपकी बाल पंचायत को भी, बाल संसद को, सॉरी, पंचायत। अब हम बात करते हैं पंचायत की, हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं पंचायत समिति। ये ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी होती है। अब आपको बता दिया कि सबसे जो निचला स्तर होता है वो आपका ग्राम पंचायत। कौन सा होता है, ग्राम पंचायत। स्थानीय सरकार की बात होती है, हम बात कर रहे हैं स्थानीय सरकार की, बीच का आपका पंचायत समिति, और ये सबसे ऊपर का होता है जिला परिषद। जब हम स्थानीय सरकार की बात करते हैं, आपको आगे बात समझ में, ये क्या है, ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी, आपको समझ में आ गया। यहाँ से विकास योजनाएं एकत्रित करती हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे कार्यों में, मतलब कि पंचायत से थोड़े ज्यादा कार्य करवाती, बड़े कार्य करवाती है, ठीक है। खंड में चुने हुए प्रतिनिधि सरपंच अन्य सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ये आप मान के चलिए कि खंड में चुने हुए प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो इसकी आपकी पंचायत समिति होगी। फिर हम बात करते हैं जिला परिषद की। क्या बात करते हैं, जिला परिषद पूरे जिले के विकास कार्य, व्यवस्था, सड़कें, स्वास्थ्य, शिक्षा, राज्य सरकार के साथ समन्वय में, कि राज्य सरकार के साथ ये संतुलन बनाकर रखते हैं, उनके साथ मिलकर विकास के कार्य करते। तो देखिए कि जो आपका पंचायत स्तर है कि काम सबके एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। ग्राम पंचायत में थोड़ा सा छोटे काम होते हैं, उनसे बड़े जो काम होंगे वो आपकी पंचायत समिति करवाएगी, और उससे बड़े होंगे जिला परिषद, और उससे बड़े राज्य सरकार, और उससे बड़े केंद्र सरकार आपके काम करवाएगी। ये चीज क्लियर हुई आपको। उसके बाद हुई एक आरक्षण की बात हुई है कि आपको महिलाओं को आरक्षण भी दिया गया है आपके इसमें स्थानीय सरकार में, कि SC ST वंचित वर्ग के लिए विशेष सीटें आपको रिजर्वेशन की गई है, ठीक है, कि आपका, ठीक है, 1/3 सीटें महिलाओं के लिए। जैसे हरियाणा, उसमें तो महिलाओं के लिए कितनी सीट दी गई है, 50% की, आपकी 50% महिलाएं सरपंच बनेगी, ताकि सबकी आवाज प्रशासन में पहुंचे भी।
ठीक है, आपका आरक्षण क्यों जरूरी है अभी? क्योंकि वे ऐतिहासिक रूप से क्या है, पिछड़े हुए हैं। ठीक है, शिक्षा, सड़क, पानी, रोजगार में उनकी कमी है, ताकि अगर उनका बने तो थोड़ा सा अपनी ओर भी ध्यान दे सके, इसलिए पंचायत इन्हें प्राथमिकता देती है। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, इसमें पंचायत पे आरक्षण की बात नहीं हो रही है, और भी कि वंचित वर्गों पर ध्यान देना क्यों आवश्यक है, क्योंकि वो क्या पिछड़े हुए हैं। ठीक है, शिक्षा, सड़क, पानी और उनके रोजगार में क्या बहुत ज्यादा कमी है, इसलिए पंचायत इन्हें प्राथमिकता देती है कि इनके लिए काफी ज्यादा योजनाएं आप देखे होंगे कि जो आपका SC ST वर्ग उनके लिए सरकार ज्यादा योजनाएं लेके आती है। तो आप, तो उसका क्या कारण है? क्योंकि वे ऐतिहासिक रूप से पिछड़े हुए हैं और उनमें शिक्षा की, रोजगार की भी कमी है, तो इसलिए उनकी ओर विशेष योजनाएं लेके आती है, उनकी ओर ध्यान दिया जाता है। पंचायत के उद्देश्य क्या है कि जनता की भागीदारी, सत्ता का विकेंद्रीकरण, विकेंद्र मतलब सारी शक्ति एक जगह न हो, अलग अलग जगह से आपके काम हो सके, स्थानीय समस्याओं का स्थानीय समाधान, पारदर्शिता और जवाबदेही भी। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो गई। साथ ही स्थानीय समस्याओं का स्थानीय समाधान मतलब कि जो स्थानीय समस्या है उनका वहीं पर समाधान हो सके, आपकी गांव की समस्या है उसका गांव में ही समाधान हो जाएगी। हर समस्या के लिए आपको अपने राज्य की राजधानी या देश की राजधानी न जाना पड़े। आधुनिक शासन और कौटिल्य का अर्थशास्त्र की एक बात की जिक्र हुई थी पाठ में, तो जो आपका कौटिल्य ने 2300 वर्ष पहले शासन का मॉडल बताया था कि शासन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, सरकार किस प्रकार, गांव होना चाहिए, उपजिला, जिला, प्रांतीय स्तर। आज का त्रिस्तरीय पंचायत स्तर ऐसा ही ढांचा बताया गया था कि आज का जो आपका जो सरकार का स्तर है ना, तो वैसा ही आपको क्या बताया था, कौटिल्य ने 2300 वर्ष पहले बताया था कि इस प्रकार से सरकार चलनी चाहिए ताकि आम लोग उससे जुड़े भी। आम लोग ये नहीं कि उन्हें पता ही नहीं चले कि सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, इसकी सरकार उनके साथ जुड़ी हुई है, ये चीज उनको होनी चाहिए। तो ये आपकी महत्वपूर्ण बातें इस पाठ की कि ग्रामीण सरकार में त्रिस्तरीय प्रणाली है, ग्रामीण पंचायत है आपकी सबसे महत्वपूर्ण स्थानीय इकाई है और सबसे छोटी इकाई है आपकी ग्राम सभा, निर्णय का केंद्र की ग्राम सभा में उस तरह से शामिल होते हैं जो आपकी पंचायत की वोट्स, गांव के वोटर लिस्ट में जो शामिल है वो सारे ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। सरपंच क्या करता है, गांव का नेतृत्व करता है। पंचायत समिति उसके बाद खंड स्तर पर होती है। ठीक है, जिला परिषद आपका सर्वोच्च ग्रामीण निकाय है कि सबसे बड़ी जो सबसे जो इकाई है ग्रामीण स्थानीय सरकार की, वो क्या, जिला परिषद है। सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ग्राम पंचायत, और मध्यम स्तर की आपकी खंड समिति है। महिलाओं के लिए, SC ST के लिए निश्चित आरक्षण किया गया ताकि वो भी आपका सरकार में हिस्सेदारी बन सके, शासन कर सके। पंचायत लोकतंत्र, सहभागिता प्लस विकास के लिए कार्य करती है। लोकतंत्र आपका आखिरी नींव तक पहुंचे, मतलब प्रत्येक आदमी आपका सरकार में शामिल रहे, सभी की सहभागिता और विकास के लिए कार्य ये करती है। तो ये आपका था लेसन नंबर 11। इसके बाद हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 12, 13 और 14। आपके कंप्लीट लेसन आप इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। मैंने आपको लाइन बाय लाइन भी समझाया है और समरी भी इनकी करवाई है। आशा करता हूँ कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।